अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़-ए-सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रे इनायत के तवस्सुत के साथ जुम्अतुल मुबारक की आज की इस नशिस्त में हम सब हाज़िर हैं। पिछले जुम्अतुल मुबारक के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के विलादत के वक्त जो मोजज़ात का ज़हूर हुआ, उनमें से हमने चंद को बयान किया था। आज उसकी ये दूसरी नशिस्त है। हज़रत हलीमा सादिया और अम्मा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान जो गुफ्तगू हुई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद, वो हमने बयान की थी। उसी को लेके अब हम आगे चलते हैं। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अम्मा आमिना से अर्ज़ करती हैं, ऐ आमिना, मैं खुश नसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने इस हसीन व जमील फर्जंद के लिए मेरा इंतखाब किया है। अम्मा आमिना फरमाती हैं, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ दे ना सकूंगी, तो आगे से जवाब देती हैं हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इससे कबल जब आई थी तो नीयत ये थी कि किसी बच्चे को पालेंगे, उजरत मिलेगी। अब हाल ये है कि उजरत की जो नीयत है वो ख़त्म हो गई है। अब नीयत ये बन गई है कि इस सोने का कुर्ब मिले। इमाम तबरानी, इमाम अबू नुऐम और इमाम इब्न असाकिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक का ये मुझ पे ख़ास करम है, उस मालिक ने मुझे खतना शुदा पैदा फरमाया। याद रख लें कि 12 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़ात गिरामी मख्तून शुदा पैदा हुए, तो उनके खतने हुए थे। उनमें पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और 11 आगे उनकी औलाद से हजरत शीश अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह, हजरत साम, हजरत लूत, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, सुलेमान, शुएब, हूद, सालेह और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिराम।
हजरत हलीमा फरमाती हैं, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को साथ लिया, अपनी गोद में उठाया तो मैं चल दी। बाहर आई, मेरा शोहर हारिस मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे दूर से देखकर फरमाने लगा कि हलीमा, लगता है किसी हीरे को ही ले आई है, कोई अलग ही नजर आ रहा है, ये दूर से ही इतना प्यारा लगता है तो पास आने में क्या कमाल होगा। उसके बाद कि आपके शौहर आगे बैठे ऊंटनी पे, हजरत हलीमा आपको लेकर पीछे बैठी। इमाम इब्ने असाकर फरमाते हैं कि वो जो ऊंटनी थी, जो पहले बड़ी मुश्किल से चल चल के यहां पर पहुंच तो गई थी, अब हम उसे उठाते हैं तो वो उठती ही नहीं है। फरमाती हैं कि उसके बाद अम्मा हलीमा नीचे उतर गई, हजरत हारिस बैठे रहे, ऊंटनी झट में ऐसे उठ गई। फिर कहते हैं कि दोबारा अम्मा हलीमा हुजूर को लेके फिर बैठी, ऊंटनी फिर नहीं उठ रही। तीसरी बार जब ऐसे हुआ तो हजरत हारिस फरमाते हैं, हलीमा ये मामला कुछ और है, ये कोई अनोखा ही है। ऊंटनी तो पहले से ज्यादा होशियार लग रही है, मगर ये जो इसका ना उठना है ना उठ नहीं रही। दोनों को लेकर मुझे ये लगता है इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो पुश्त हो रही है ना, वो उस मालिक को मंजूर नहीं है, इसलिए ला इसे मुझे दे, मैं उठाता हूं। आगे रखते हैं हुजूर को, आगे बिठाते हैं। फिर फरमाते हैं इमाम इब्ने असाकर, जैसे ही उन्होंने हुजूर को आगे बिठाया अपनी गोद के अंदर, फिर ऊंटनी की चाल ही कुछ और हो गई। अम्मा हलीमा फरमाती हैं, मन में ख्याल आया कि क्यों ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजर अस्वद का जाके बोसा ही दिला दूं। फरमाती हैं, मैंने हुजूर को साथ लिया, मेरा शोहर बाहर ही था सहने काबा में ऊंटनी के पास। मैं अंदर आगे गई, जब आगे बढ़ी तो फरमाती हैं, खुदा की कसम अजीब मंजर देखती हूं कि हजर अस्वद खुद चल के बाहर आ जाता है और मेरे आका को आके बोसा देता है। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब इसे हजर अस्वद को चूमते तो फिर पहले ये फरमाते, इन्नी आलमु अन्नका हाजरुन, कि मैं जानता हूं कि तू सिर्फ एक पत्थर ही है, ना मेरा नफा तेरे हाथ में है ना मेरा नुकसान तेरे हाथ में है। फिर फरमाते, तुम्हें चूमता इसलिए हूं कि खुदा की कसम मेरे मुस्तफा ने तुम्हें चूमा। आका ने फिर क्यों चूमा? वो जो हजर अस्वद चल के आया था ना हुजूर को बोसा देने के लिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चूमा और उस पर यह एहसान किया, फरमाया, ले हजर अस्वद, आज के बाद तेरी इज्जत और तेरी शान ये बन जाएगी कि जब तक तुम्हें कोई चूमेगा नहीं उसका हज उम्रा ही कबूल नहीं होगा। फिर फरमाती हैं, मैंने हुजूर को साथ लिया, हम चल दिए। जब हम बनु साद पहुंचे, अपने इलाके में पहुंचे, घर दाखिल हुए तो गुदड़ी सी थी एक, और कुछ भी ना था घर में,
फरमाती हैं शाम हो चुकी थी, मैं भी क्या मंजर देखती हूं, मेरे घर में खुशबू ही खुशबू आ रही है और रोशनी ही रोशनी है। मेरे घर में एक बकरी थी जो कोने में बैठी हुई थी। जब मैंने हुजूर को वहां पे जाके लटाया, वो बकरी उठी, चलते चलते आका के पास आ गई। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कह रही हो और अपनी जुबाने हाल से ये कह रही हो कि मौला तेरा शुक्र है, तूने मुझे जिंदगी में मोहम्मद अरबी का मुखड़ा दिखा दिया। अम्मा हलीमा फरमाती हैं सुबह हुई, रात हमने गुजारी, सुबह हुई, आसपास वाली पूछती हैं हमसाइयां, हलीमा लगता है कोई बड़े ही अमीर बच्चे को लेकर आ गई। अम्मा हलीमा आगे से जवाब देती हैं, हाँ ऐसा ही है, बहुत अमीर है। उसने आगे से कहा लगता है बड़ा पैसा भी मिला है कि तेरे घर में पहले जहां पर दीवा जलता ना था, रोशनी रात को देखने को ना मिलती थी, आज क्या हो गया है, तेरा घर सारी रात ही जगमगाता रहा है। फरमाती हैं मैंने कहा यह किसी पैसे का कमाल नहीं, इन सोनी शक्ल वाले मोहम्मद का कमाल। फिर फरमाती हैं मेरे घर के आसपास जो बीमार थे, जब उन्हें पता चला कि ये बकरी है, ये चल न सकती थी, इसके ऊपर गोश्त न था, दूध न देती थी, ये इसने हुजूर को देखा है तो हाल ये हो गया है। फरमाती हैं फिर मेरे घर का हाल ये हो गया कि हमारे आसपास में जो कोई भी बीमार होता घर में आ जाता और हुजूर के नन्हे नन्हे हाथ अपने जिस्म पर फेरते, अपने रुखसार पर फेरते, अल्लाह पाक उन्हें शिफा था। फिर अम्मा हलीमा फरमाती हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात ग्रामी को मैं जब कभी उठाकर बाहर ले जाती और किसी के घर में चली जाती, उस घर में जैसे ही दाखिल होते तो मुश्क व अंबर से बढ़कर ज्यादा खुशबू आती। और जब मैं किसी के घर में चली जाती तो पहले गुर्बत थी, मुझे कोई मुंह ना लगाता था। जब मैं हुजूर मेरे पास आ गए तो मेरे इलाके में हर एक की ख्वाहिश होती थी, हलीमा कभी उस चांद से मुखड़े वाले को लेके आना। फरमाती हैं जैसे ही मैं जाती लोग मेरा वालिहाना इस्तकबाल करते, मेरा अदब करते और हुजूर के इर्द गिर्द आके सारे के सारे आके बैठ जाया करते। फरमाती हैं तकरीबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 1.5 साल हुई तो एक वाकया पेश आया कि एक बार मेरी बेटी शीमा उसने कहा कि अम्मी जान मुझे भाई मोहम्मद दे दें, मैं अपने छोटे भाई को जो आपके साथ थे, आपके दूसरे रजाई भाई, उनको लेकर जाती हूं, आज मेरा दिल कर रहा है मैं इन्हें भी लेके चली जाऊं बकरियों के लिए। फरमाती हैं मैंने कहा अच्छा ले जा। जब ले गई तो एक वाकया क्या पेश आया। फरमाती हैं मेरी बेटी थोड़ी देर के बाद रोती रोती मेरे घर में आई। उसने आकर ये कहा अम्मी जान जल्दी आए, किसी खूबसूरत और सफेद लिबास वालों ने 3 लोगों ने आकर
भाई मोहम्मद को मुझसे छीन लिया है और उस चोटी पर चले गए हैं और वहां पे जाके हुजूर का सीना मुबारक शक कर दिया है, चीर दिया। अम्मा आमिना फरमाती हैं मैं भागी भागी गई, जाकर देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों के साथ टेक लगाए हुए बैठे हुए थे और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी के साथ बात कर रहे हैं। फरमाती हैं कि उसके बाद मैंने ये वाकया मेरे आसपास जो हमसाए थे जब उन तक जा पहुंचा तो हमारे इलाके में काहिन था, काहिन बुत परस्त। सब ने कहा कि लगता है इस बच्चे पर कोई जिन्नात का असर है, 1.5 साल की उम्र मुबारक, आप ऐसा करें बच्चे को उसके पास ले चलें। आप फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते गिरामी को जब मैं उस तरफ ले जाने लगी तो आका बोल पड़े, मुझे फरमाते हैं जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मुझ पर जिन्नात का साया नहीं हो सकता। ये 1.5 साल के बच्चे, मुझ पे जिन्नात का साया नहीं हो सकता। कहने लगे सब ने बड़ी हैरानी से सुना, इतना बच्चा इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। कहने लगे बरकैफ लोग ज्यादा थे, उन्होंने कहा नहीं लेके चलो तो सही। कहने लगी जब लेके हम वहां पर पहुंचे तो मेरी बेटी जब वो बोलने लगी तो उस काहिन ने कहा तू खामोश हो जा, इसको बोलने दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते गिरामी बोलने लगे, वो काहिन सुनता गया। मेरे आका ने फरमाया ऐसे 2-3 शख्स आए थे, एक ने उठाया चोटी पर लेकर गया, उसके बाद फिर मेरे सीने को एक ने चाक किया, दूसरे के पास बर्फ थी और नूर से ज्यादा वो चमक रही थी, उसने मेरे सीना मुबारक को धोया और उसके बाद दोबारा फिर जो मेरा दिल था अपनी जगह पर रख दिया और तीसरा फिर आगे बढ़ा, उसने मेरी पेशानी पे बोसा दिया और अपना हाथ मेरे पेट पर मेरे सीने पर फेरा, जिससे वो जो जख्म था वो सारा खत्म हो गया और मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद उस तीसरे ने जब मेरे सर पे बोसा दिया, उसने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो कीजिए, उसने कहा मोहम्मद सिर्फ आप ही जानते हैं या वो मालिक जानता है कि वो अल्लाह आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता, इनको अभी कुछ नहीं पता। अम्मा हलीमा फरमाती हैं जैसे ही हुजूर ने उस काहिन को यह वाकया सुनाया वो चीख उठा और कहने लगा हुजूर का बाजू पकड़कर, ऐ लोगों इस बच्चे को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कत्ल कर दो, वरना ये बड़ा होकर एक ऐसा दीन लाएगा और इसका दीन मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगा, हर कोई इसी के ही गुण गाएगा और इसका दीन हर दीन पर गालिब आ जाएगा और ये तुम्हारे लात और मनात उज़्ज़ा से ये अभी से ही नफरत करता है। अम्मा हलीमा फरमाती हैं मोहल्ले वाले वो हुजूर के मोजज़ात देख चुके थे पहले, जिसके नन्हे नन्हे हाथ हैं वो जिस तरफ उठ जाते हैं दम में दम आ जाता है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। तो वो सब उसे कहने लगे कि तू पागल हो गया। कहने लगे आज उसके बाद फिर लोगों ने उस काहन के पास जाना ही छोड़ दिया, हत्ता कि कुछ अरसा गुजरा वो बदबख्त पागल हो गया और इसी आलम में टकरे मार मार के वो मर गया। ये आका की जात की तो किसी ने बेअदबी अगर बचपन में भी की, अल्लाह पाक ने उसे भी इबरत का निशान बना दिया। फिर
हजरत हलीमा फरमाती हैं मेरी बेटी हुजूर को साथ लेके जाती। मैंने एक दिन कहा कि बेटी मोहम्मद को धूप न लगने दिया कर। उसने कहा कि अम्मी जान धूप लगने वाली बात ही कोई नहीं, मेरा भाई जहां बैठता है ना बादल उधर ही आ जाता है और सारा दिन साया करता है। फिर फरमाती हैं कि मैंने कहा भाई आज मोहम्मद को घर छोड़ जाओ, छोटे दूसरे को साथ ले जाओ। उसने कहा अम्मी बात यह है कि इसको साथ ले जाऊं तो बकरियां खुद ब खुद चर चर के खा पी के इसके पास आके बैठ जाती हैं और देखती रहती। जब ये नहीं ना जाते तो मुझे बकरियों के पीछे भागना बड़ा पड़ता है, इसलिए हुजूर को मुझे साथ भेज दिया करें ताकि ऐसा कोई मामला पेश ना आए। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने नकल किया है, वो फरमाती हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी की उम्र मुबारक 2 साल हो गई तो मेरे कान में किसी ने कहा ऐसा करो इसे वापस इनके दादा के पास, इनकी मां के पास वापस जाके पहुंचा दो। आप फरमाती हैं दिल नहीं चाह रहा था, बस वो आवाज बार बार मेरे कानों में पड़ती थी। मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी को लेकर जब वापस पहुंची मक्का पाक में, तो जब मैंने सरजमीन मक्का पे कदम रखा हरम शरीफ के अंदर, तो मेरे कानों में आवाज पड़ने लगी। तो आवाज ये थी, ऐ सरजमीन मक्का मुबारक हो तुम्हें, आज से तेरी नेमतें दुगनी कर दी गई, तुझ पे अल्लाह का जो करम है वो पहले से डबल हो गया, और आज से तुम्हें फिर इज्जत का, नूर का, हुर्मत का, हर चीज का उरूज बख्शा जा रहा जो हमेशा दायमी रहेगा। हर चीज को क़यामत तक उरूज और जवाल आता रहेगा, मगर इस शहर को मोहम्मद के कदम लगने के बायस कभी उसके बाद कभी जवाल नहीं आएगा। फरमाती हैं मैं लेकर अम्मा आमिना के पास आई, जो वाकयात वहां बीतते थे मैंने सारा कुछ बताया। आगे अम्मा आमिना फरमाने लगी, मुस्कुरा दी, उन्हें कोई हैरत ना हुई। वो फरमाने लगी नहीं हलीमा बात ये है तूने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। वो आगे से फरमाने लगी तू हैरान नहीं हुई इस तरह के अजीब वाकयात सुन के? उनका नहीं, तूने अभी देखा ही कुछ नहीं है। तो फरमाया वो कैसे? उनका नहीं, जब ये मेरे बतन में था ना तब आसमान से हूराने जन्नत मेरी खिदमत के लिए आती थी, अंबिया किराम मुझे आके सलाम करते थे। आबे ज़मज़म जब मेरे बतन में था मैं जाती थी वो ऊपर आ जाता था, और जिस दरख्त के पास से, जिस हजर के पास से मैं गुजरा करती थी वो दरख्त भी, वो हजर भी मुझे सलाम किया करता था। फिर फरमाती हैं फिर मैंने ये सारे वाकयात हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मैंने बयान किए, आपके दादा थे। फरमाती हैं जब मैंने आपके दादा को ये सारा कुछ बताया वो भी आगे से हंस दिए, मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे हलीमा तुम्हें नहीं पता ये मेरा बेटा वो है जिसका अन करीब पूरे आलम में किसी का ही बस डंका बजेगा। अगर अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, और मेरी ख्वाहिश है मेरा रब मुझे जिंदा रखे ताकि मैं इसकी इज्जत और इसकी शोहरत को अपनी जिंदगी में देखूं। अब आपके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के गुलाम वो बयान करते हैं कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्योंकि सरदार थे और आपका नाम था,
अपनी मसनद पर किसी फैसले की, पंचायत की किसी मजलिस में जाते तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात गिरामी को साथ लेकर जाते और करते क्या कि जहां पे खुद बैठते वहां पे हुजूर को बिठाते, खुद साथ होके बैठ जाते। एक बार क्या हुआ, एक गुलाम ने आपको डांटा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये आपके दादा की जगह है, यहां ना बैठा करो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुन लिया और फरमाया, खबरदार, आज के बाद मेरे इस पोते को कभी ना डांटना, तुम्हें खबर ही नहीं है इसका असल मुकाम क्या है। यूं आपके दादा ने बड़े प्यार के साथ, नाज और नखरे के साथ आपकी परवरिश की। पहले वालदा का इंतकाल हुआ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी अपनी वालदा की कब्र मुबारक पर बैठे, इंतकाल हुआ मुकाम अबवा के अंदर, अपने नन्हे नन्हे हाथों के साथ कब्र मुबारक पर मिट्टी डालते और आपके लिए दुआ करते। उसके बाद फिर जब दादा का इंतकाल हुआ तो आपकी परवरिश सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात गिरामी ने की। वो आगे एक मजमून है, आपकी वो जो परवरिश कैसे हुई उसको इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त पर बयान करेंगे। बस इतना है पैगाम आज का। जिस आका का बचपन ऐसा है, सोचें जरा, जिसका बचपन ऐसा, उसकी जवानी का हाल क्या है। जिसके बचपन का हाल ये है, जिस इलाके में कदम रखे वहां बीमारियां खत्म हो जाए, जिसकी विलादत हो तो आका तो उस खालिक की जात पूरी कायनात में बेटे बांटे, ताकि इस साल किसी भी घर के अंदर किसी भी औरत को कोई तकलीफ ना पहुंचे। जिसका बचपन ऐसा था, उसकी जवानी क्या होनी है। और फिर जब आका ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, उसके बाद फिर आलम देखें क्या हो। मैं अपने एक नौजवान साथियों को एक जगह पे ये कह रहा था, आज आपको भी कह रहा, हुस्न है कायनात का, बस वो यही है, हुस्न यही है। बाकी कायनात में जितना भी हुस्न है वो इस हुस्न नहीं, वो इस हुस्न का सदका, इस हुस्न का सदका है। तो क्यों ना इंसान ने अगर किसी हुस्न पे ही मरना है, जैसे हमारी आजकल तौजीहात हैं, तो आए उस हुस्न पर मरें, उस हुस्न की तरफ जाएं जो असल में हुस्न है, जो जिसको कभी जवाल नहीं है। फिर वो ऐसा हसीन है जो उस हुस्न के साथ मिल जाता है, रब उसको भी दायमी हुस्न अता फरमा देता है। अल्लाह पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसवा हसना पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।